देखिए हम बड़े भैया हैं ललित मुंडा जी। अच्छा बात है, समाज का सेवा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ललित मुंडा जी के बाद तो कोई बात नहीं है। उसका नाम तो नहीं लिया था कोई। नहीं लिया था, लेकिन उनको इस विषय को लेकर जो स्टेटमेंट दिए यूट्यूब में, चलिए अच्छा बात है, लोगों की पहचान होती है कौन कहाँ पर क्या है। बाकी रही बात कि जो हमारा 31 तारीख का प्रोग्राम हुआ, उसमें समीक्षा बैठक करके हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ कहां से कितना पैसा है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से क्या खर्चा हो, क्या आया, सारा चीज हम लोग ने समाज के सामने रख दिया है। लेकिन 30 तारीख वाला आज तक क्यों नहीं कर रहा है क्लियर? कहां से पैसा आया, कहां से गाड़ी आया? इतना गाड़ी जो आप भेजे भाई कहां से आया? आप भी तो डिक्लेयर कीजिए, करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने की, लेकिन वो सिर्फ ठीक नहीं रहता है। समाज की लड़ाई 30 वाला भी लड़ा, 31 वाले भी लड़ा, कौन क्या किया क्या नहीं किया वो अलग की बात है। फिलहाल हम लोग सदमे में हैं। हमारे कुछ साथी जो समाज के नहीं रहे इस घटना को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर घटना घटा और नहीं रहे, उसके पत्नी बहुत दुखी है हम लोग। और आगे भी हम लोग इस विषय को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठक चल रही है। कल भी हम लोग सूर्य मंदिर में बैठे थे, कुछ चर्चाएं चली कैसे इन लोगों को मदद किया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग के बीच में इस दुखी परिवार के लिए। आज देखेंगे तो समाज जो है हमारा बिखरा पड़ा है, और हमारा चिंतन मंथन ये है कि हमारा जो आदिवासी समाज जो हमसे टकरा रहा है, जो लड़ रहा है, यहाँ का हमारा जो समाज, जो गांव के भी लोग हैं, इनको एबीसीडी नहीं आता है, सीएनटी के बारे में पता नहीं है, 5वीं अनुसूची के बारे में पता नहीं है, अपना ग्राम सभा के बारे में पता नहीं है। तो क्या एक ग्राम सभा के बारे में बताना, उसके मौलिक अधिकार को बताना, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, खुटकटी क्षेत्र के विशेषता को बताना, क्या ये राजनीति है? और ये वही बता सकता है जो सामाजिक, सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता होगा। पार्टी विशेष के लोग इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि पार्टी विशेष के लोग दायरे में रहते हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा, वो खुल के बोलेगा, समाज के लिए बोलेगा। अगर घर छोड़ता है ना तो समाज के लिए छोड़ता है, उसको कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर समाज के लिए समाज से भी बनना है तो पारदर्शिता तो बनिए, लोगों के बीच जाइए, समझाइए अधिकार क्या है उनका राइट्स क्या है। आज हमारा समाज को देखिएगा, खासकर तमाड़ विधानसभा उलगना का क्षेत्र रहा है, लेकिन यहाँ पर आज भी अपने जो अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। खास करके आप देखेंगे जो मूल व्यक्ति हैं गांव के, उनको भी नहीं पता रहता है कि मेरा एक खुटकटी क्षेत्र क्या है, 13 दिन को क्या है, रूढ़ी प्रथा क्या है। तो बहुत सारी चीजें बातें करना है। समाज के लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, समझाते हैं, और इसीलिए लोग हम लोग के ऊपर आकर्षित होते हैं। और एक बार जब बोलते हैं तो लोग दौड़ के आता है कि समाज की लड़ाई है, हम लोग आप लोग को चलना होगा, अपने से खर्चे से चंदा करके आता है। यही परिणाम 31 तारीख आपको देखने को मिला। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जोर जबरदस्ती पीट के लाया होगा। हम लोग किसी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठक नहीं लाए, समाज विचार किया, ग्राम सभा में बैठक हुआ, तय किया ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हम लोग को यहाँ पर चलना चाहिए। जिन्होंने भी नेतृत्व किया है वो हम लोग को सही दिशा में ले जा रहा है, इसलिए हम लोग को चलना चाहिए। ये निर्णय आया गाँव से और लोग आए, ये 31 तारीख का ये परिणाम है। और ये आज का मेहनत नहीं है, हम लोग कई दिनों से, कई सालों से हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं कि समाज को समझा रहे हैं कि आपका हक अधिकार को पढ़िए, नौकरी लेने के लिए मत पढ़िए, अधिकार को लेने के लिए पढ़िए। बहुत सारे जो युवा वर्ग है उनको भी जागरूक कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। तो अगर ये काम अगर इन लोगों के नजर में लगता है कि ये बहकाव वाला काम है, राजनीति वाला काम है, तो ये गलती हम लोग बार बार करेंगे। समाज को जगाने वाला काम अगर गलती है तो ये गलती हम लोग बार बार करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरे ओर से जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार रहेगा। देखिए 31 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम होने के बाद इस तरह का बात जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हमारा जो प्रोग्राम 31 तारीख को था वो पूर्ण तरह से जो सफलतापूर्वक था, उसमें कोई दौर ही नहीं है, दुनिया देखा, जग जाहिर था। लेकिन कहीं न कहीं प्रोग्राम से पहले से ही कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा था कि इस
वो जो 31 तारीख जो प्रोग्राम होगा उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जब एक कुर्मी समुदाय जो एसटी दर्जा का मांग कर रहे हैं, उसकी लड़ाई थी हमारी, ना ही किसी नेता से, ना मंत्री से, ना किसी राजनीतिक पार्टी से। हम लोग एक समाज से जुड़ के आह्वान किए, समाज को आह्वान किए, आदिवासी संपूर्ण जिसमें पुराण आता है, पातर मुंडा आता है, मुंडा आता है, इन सारी जो भी यहाँ पर 32+42 जो आदिवासी जनजाति हमारे झारखंड के अंदर हर जगह इस तरह का चल रहा है। लेकिन तमाड़ विधानसभा के अंदर भी हम लोग या कहिए फिर पचपरगना क्षेत्र अगर आप कहेंगे तो सारे सिल्ली, तमाड़, अड़की ये सारे कोई आता है। तो यहाँ पर जब 31 तारीख को हम लोगों ने तय किया और ये प्रोग्राम बड़ी सफलतापूर्वक रहा। और यहाँ पर जो बाद में जो बात आ रहा है, आपको बताते चले कि कोई कह रहा है कि बाहर से फंडिंग था, गांव के लोगों को चंदा लेके लाया गया। उससे पहले इससे बड़ी बड़ी एजेंडा इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला था कि नहीं ये अर्जुन मुंडा का कार्यक्रम है, ये पातर मुंडा का कार्यक्रम है, ये बाप पार्टी का कार्यक्रम है। कई तरह का 31 तारीख को तोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत सारा जोर शोर लगाया, जो कि हम बता देना चाहेंगे 31 तारीख को लेकर सभी को समर्थन था। जिन्होंने भी 30 को प्रोग्राम किया था उसमें सभी को समर्थन था। लेकिन पता नहीं इनके पास कौन सा फंडिंग था, जिस फंडिंग को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सामाजिक लड़ाई थी और समाज के लोग अगर अपने पैसे से नहीं आएंगे तो उसमें लड़ने का जो उनका अनुभव होगा वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसे से तो कहीं भी चल जाता है रैली, नेता मंत्रियों को पैसे से कहीं भी चल जाता है। लेकिन इस बार जो गुंडों में 31 तारीख वाला जो कुर्मी के विरोध में हुआ, वो ये साबित कर दिया कि समाज भी अब जाग चुका है, हमारा आदिवासी समाज, और अपने पैसे से खुद का चंदे से, चाहे वो चावल बेच के किया हो, धान बेच के किया हो, चाहे किसी भी, खुद का व्यवस्था गांव से किया। और उस दिन दिखा हजारों की हजारों संख्या में लोग आए, तो परिणाम ये दर्शाता है कि हमारा समाज जो है बहुत ज्यादा जाग चुका है। बाकी क्या है, जिनको समाज को तोड़ना है या फिर व्यक्तिगत फायदे के लिए जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं कि हम समाज से भी कार्यकर्ता हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भैया समाज का कार्यकर्ता होना और समाज का जो हनन होता है उस टाइम में आप समाज के आगे आके काम करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम न किसी राजनीति के जो है छत्रछाया से ये प्रोग्राम किए थे, ना ही हमको कोई बाहर से कोई डोनेशन था। अगर जिनको इस बात को लेकर, इस सफलता को लेकर चिढ़ है, उसका राजनीतिक दायरे में कोई खतरा आ रहा है ऐसा उसको महसूस होता है, तो वो पता चल कर ले, गांव में बैठक करे, गांव के लोगों से पूछे कि किस परिस्थिति में लोग गया था और किस मंशा से गया था। आज रही बात यहाँ कि 31 तारीख को डिसीजन को लेकर जो एक आपका 3 तारीख को जो बैठक हुआ था दिल्ली में, उसमें सीदाम सिंह मुंडा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि भाई अगर कुर्मी महतो का जो ये विरोध रैली रहेगा, इसमें अगर साथ नहीं देगा तो ऐसे ग्राम प्रधान और मुखिया चाहे जो भी प्रतिनिधि हैं उनका विरोध किया जाएगा, ना कि उसमें पुतला दहन का कोई आवाज आता है। लेकिन उसको इन्होंने 2-4 पॉइंट बढ़ा के इन्होंने पुतला दहन को जोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आप भी वीडियो वायरल है, आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग कि उसमें सिर्फ विरोध किया जाएगा। क्योंकि अगर सामाजिक लड़ाई में नहीं लड़ेगा और सामाजिक प्रतिनिधि होने के बाद अगर समाज के अंदर इस तरह का प्रोपेगेंडा जो दूसरे समुदाय के लोग इस हक अधिकार को लेना चाहते हैं और उस लड़ाई में अगर आप नहीं रहिएगा साथ में, तो आपका विरोध किया जाएगा, सीधी सी बात थी। लेकिन इन लोगों ने उसको कई तरह का पॉइंट जोड़ते गया, इस विफलता को 31 तारीख को विफल करने के लिए जोड़ते गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब 31 तारीख को प्रोग्राम हुआ तो आपको देखने को मिला होगा, जग जाहिर है कि समाज अब जाग चुका है। आप उसको दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं किसी बात को लेकर। अगर आपका पर्सनली कोई है, पर्सनली बेनिफिट के लिए है, तो ये आप जानो,
लेकिन उस दिन जो रैली हुआ वो समाज एकजुट होकर पूरा पांच परगना समाज जो आदिवासी समाज था वो एकजुट होकर आया और परिचय दिया कि हम जाग चुके हैं। और कुर्मी महतो भाई आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं रुके तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये परिचय था उस टाइम। लेकिन बीच में बाद में बहुत तरह का यूट्यूब में आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फिर भी हम लोग के ऊपर घात किया जा रहा है, आघात किया जा रहा है कि ऐसे हुआ ये हुआ। देखिए उस दिन जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम को लेकर हम लोग भी दुखित थे। जो घटना घटी वो हमारे व्यक्ति थे, जो घटना घटी वो हमारे व्यक्ति थे, हम लोग भी दुखी थे। उस दिन वहाँ कोई नाच गान नहीं हुआ था। हम लोगों ने जो ढोल नगड़ा आने वाला था सबको मना कर दिया। लेकिन जो प्रोग्राम था, हम कहते हैं अगर बॉर्डर में 100 सैनिक गया है, 100 सैनिक में 2 सैनिक मर गया तो लड़ाई बंद हो जाता है? ये लड़ाई था, 30 तारीख वाला भी लड़ाई था और 31 तारीख वाला भी लड़ाई था। और जो शहीद हो गए वो शहीद हो गए तो शहीद हो गए। शहीदों पे ज्यादा दुख व्यक्त नहीं करते हैं, लड़ाई के मैदान में शहीद होना पड़ता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सब अपने व्यवस्था, गांव में कोई गाड़ी रिजर्व किया है, कोई क्या किया है, कोई एडवांस दिया हुआ है। और जो प्रोग्राम है लड़ाई तो लड़ाई होता है भाई, शहीद होता है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग भी शहीद हुआ, लोग दुख है हमें भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर लड़ते लड़ते शहीद हो गया तो उस जो लड़ाई को वहीं पर स्थगित किया जाए, ऐसा तो नहीं है। उस लोग भी 31 को लड़ा, 31 को हम लोग भी लड़े। लेकिन यहाँ पर सवाल आ रहा है कि 30 वाला को 31 में हम मातम मना रहा है और वो लोग वहाँ जश्न मना रहा है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। एक सवाल की उठाया जा रहा है कि जैसे आप लोग जिस बैनर के तले किए थे संपूर्ण आदिवासी समाज पंच परगना क्षेत्र, आप लोग पीड़ित परिवार का कोई सहयोग नहीं किए। जो हाल सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु को प्राप्त हुए उन लोगों को आप लोग क्या कुछ मदद किए? देखिए उनके लिए अपना जो हृदय से हम लोग दुख तो व्यक्त किए ही, महसूस भी रहा। 31 तारीख को लेकर हमारे प्रोग्राम में कुछ आघात भी हुआ। लेकिन अगर सहायता की बात आती है तो हमारा समीक्षा बैठक हुआ 31 तारीख को, जो प्रोग्राम में थे संपूर्ण आदिवासी समाज पंच परगना क्षेत्र के समीक्षा बैठक 4 तारीख को किया गया। और 4 तारीख को निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो अभी घटना घटा हुआ हमारे समाज के व्यक्ति हैं और उन लोगों को एक मानवता होने के नाते हम लोग को मदद करना चाहिए। और हम लोग 4 को बैठक किए और 5 को ही हम लोग पीड़ित परिवार से मिले। बड़ी तकलीफ हुआ उन लोग का स्थिति को देख के, उसका परिवार के बच्चों को देख के, उसका जो एक्सपायर कर गए, दुर्घटना जो हमारा शहीद हो गए उनके बच्चे को देख के, उसका पत्नी को देख के बड़ी दुख व्यक्त हुआ। तो हम लोग भी अपने स्तर से जितना बन पड़ा मदद किए और आगे भी मदद करेंगे, आश्वासन दे के आए हैं। कहीं भी हम लोगों की ये जो पंच परगना संपूर्ण आदिवासी समाज का जो आवश्यकता उनको पड़ेगा, नंबर सब दे के गए हैं। नंबर जो भी आवश्यकता पड़ेगा, जिस प्रकार की तकलीफ होगा, एक बार कॉल करिए, हम लोग आपके साथ रातों रात किसी भी वक्त किसी भी फुल टाइम आपके साथ खड़ा है। 31 तारीख का जो कार्यक्रम था, क्या वह संपूर्ण आदिवासी पंच परगना क्षेत्र के आदिवासी सहयोग करके प्रोग्राम किए थे या फिर प्रेमसाई लक्ष्मी नारायण मुंडा के फंडिंग द्वारा वो कार्यक्रम हुआ था? देखिए यहाँ पर हम लोग एक आह्वान किए थे और पूरे जब से 20 तारीख को ये कुर्मी समुदाय के द्वारा जो इन लोगों ने रेंट का किया, उसी टाइम से पूरे झारखंड में हर जगह जो है इस तरह का विरोध रैली चल रहा है। तो वहां पर किसी को आमंत्रण कार्ड नहीं बना, सिर्फ आह्वान किया गया। और आह्वान में अगर वो सच्चा आदिवासी है, सच्चे आदिवासी का चिंतन मंथन करता है, आदिवासी समाज के लिए उसको दर्द है, तो वो कहीं से भी, चाहे वो 7 समुद्र पार में भी रहे, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लक्ष्मी जी आए, प्रेम जी आए, लक्ष्मी मुंडा जी राहे से आई, ज्योतिषना किरकट्टा आई, तो क्या ये राजनीति करने के लिए आए थे? एक समाज जो जल रहा है, जलता हुआ समाज, जो एक समुदाय के द्वारा हमारा समाज को घात किया जा रहा है, उसके लिए लड़ने के लिए आए थे। ना कि यहाँ कोई उनके द्वारा फंडिंग किया था, ना कोई
हम लोग जितना भी बैठक किए ना, लक्ष्मी मुंडा का कोई वहाँ सहयोग रहा, ना प्रेम सही का कोई सहयोग रहा। ठीक है, लोग बोलता है, बोलने के जो बोलता है उसके मुंह में हाथ नहीं दिया सकता है, लेकिन अगर अपना इज्जत बचाने के लिए लोग कुछ भी बोलता है। अच्छा, ये जग जाहिर है। एक सवाल है, लक्ष्मी नारायण जी और प्रेम साई मुंडा एक न्यूज में बोल रहे थे कि तमाड़ विधानसभा के जो विधायक है उसने फंडिंग किया था 30 तारीख वाला, तो ऑर्गेनाइज किया था तो उसको देना चाहिए। इस पर बात उठा और ललित मुंडा को चिढ़ लग गया, तो उसका विषय में बोलने लगा कि देखिए, हम बड़े भैया हैं ललित मुंडा जी, अच्छा बात है, समाज का सेवा करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ललित मुंडा जी के बारे तो कोई बात नहीं आया। हाँ, उसका नाम तो नहीं लिया था कोई। नहीं लिया था, लेकिन उनको इस विषय को लेकर जो स्टेटमेंट दिए यूट्यूब में, चलिए अच्छा बात है, लोगों की पहचान होती है कौन कहाँ पर क्या है। बाकी रही बात कि जो हमारा 31 तारीख का प्रोग्राम हुआ उसमें समीक्षा बैठक करके हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ कहाँ से कितना पैसा आया, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से क्या खर्चा हो, क्या आया, सारा चीज हम लोग ने समाज के सामने रख दिया है। लेकिन 30 तारीख वाला आज तक क्यों नहीं कर रहा है क्लियर? कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गाड़ी आया? इतना गाड़ी जो आप भेजे भाई कहाँ से आया? आप भी तो डिक्लेयर कीजिए, करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के, लेकिन वो सिर्फ ठीक नहीं रहता है। समाज की लड़ाई 30 वाला भी लड़ा, 31 वाले भी लड़ा, कौन क्या किया क्या नहीं किया वो अलग की बात है। फिलहाल हम लोग सदमे में हैं, हमारे कुछ साथी जो समाज के नहीं रहे इस घटना को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर घटना घटा और नहीं रहे, उसके पत्नी बहुत दुखी है हम लोग। और आगे भी हम लोग इस विषय को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं, लगातार हमारी बैठक चल रही है। कल भी हम लोग सूर्य मंदिर में बैठे थे, कुछ चर्चाएं चली कैसे इन लोगों को मदद किया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग के बीच में इस दुखी परिवार के लिए। आज देखेंगे तो समाज जो है हमारा बिखरा पड़ा है, और हमारा चिंतन मंथन ये है कि हमारा जो आदिवासी समाज जो हमसे टकरा रहा है, जो लड़ रहा है, यहाँ का हमारा जो समाज, जो गांव के भी लोग हैं, इनको ABCD नहीं आता है, CNT के बारे में पता नहीं है, 5वीं अनुसूची के बारे में पता नहीं है, अपना ग्राम सभा के बारे में पता नहीं है। तो क्या एक ग्राम सभा के बारे में बताना, उसके मौलिक अधिकार को बताना, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, खुटकटी क्षेत्र के विशेषता को बताना, क्या ये राजनीति है? और ये वही बता सकता है जो सामाजिक, सच्चा सामाजिक कार्य करता होगा। पार्टी विशेष के लोग इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि पार्टी विशेष के लोग दायरे में रहते हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्य करता होगा वो खुल के बोलेगा, समाज के लिए बोलेगा। अगर घर छोड़ता है ना तो समाज के लिए छोड़ता है, उसको कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर समाज के लिए समाज सेवी बनना है तो पारदर्शिता तो बनिए, लोगों के बीच जाइए, समझाइए अधिकार क्या है उनका राइट्स क्या है। आज हमारा समाज को देखिएगा, खासकर तमाड़ विधानसभा उल्लान का क्षेत्र रहा है, लेकिन यहाँ पर आज भी अपने जो अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। खास करके आप देखेंगे जो मूल व्यक्ति हैं गांव के, उनको भी नहीं पता रहता है कि मेरा एक खुटकटी क्षेत्र क्या है, 13 दिन को क्या है, रूढ़ी प्रथा क्या है। तो बहुत सारी चीजें बातें करना है, समाज के लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, समझाते हैं, और इसीलिए लोग हम लोग के ऊपर आकर्षित होते हैं। और एक बार जब बोलते हैं तो लोग दौड़ के आता है कि समाज की लड़ाई है, हम लोग आप लोग को चलना होगा, अपने से खर्चे से चंदा करके आता है। यही परिणाम 31 तारीख आपको देखने को मिला। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जबरदस्ती पीट के लाया होगा, हम लोग किसी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठक नहीं लाए। समाज विचार किया, ग्राम सभा में बैठक हुआ, तय किया ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हम लोग को यहाँ पर चलना चाहिए। जिन्होंने भी नेतृत्व किया है वो हम लोग को सही दिशा में ले जा रहा है, इसलिए हम लोग को चलना चाहिए। ये निर्णय आया गाँव से और लोग आए, ये 31 तारीख का ये परिणाम है। और ये आज का मेहनत नहीं है, हम लोग कई दिनों से, कई सालों से हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं कि समाज को समझा रहे हैं कि आपका हक अधिकार को पढ़िए, नौकरी लेने के लिए मत पढ़िए, अधिकार को लेने के लिए पढ़िए। बहुत सारे जो युवा वर्ग है उनको भी जागरूक कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। तो अगर ये काम अगर इन लोगों के नजर में लगता है कि ये बहकाव वाला काम है, राजनीति वाला काम है, तो ये गलती हम लोग बार बार करेंगे। समाज को जगाने वाला काम अगर गलती है तो ये गलती हम लोग बार बार करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिर से आपके चैनल को पुनः धन्यवाद। और जितना भी इस प्रोग्राम में कमी बेसी रहा,
इस तरह का बातें आते रहता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, यहाँ दो पक्ष का लोग रहता है। लेकिन इतना एक परिणाम आपको बता देना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर उस दिन का, ये समाज ने अपना परिचय दिया कि हम जाग चुके हैं, हमारे साथ अगर बदसलूकी करिएगा, छेड़छाड़ करिएगा तो नहीं चलने वाला है। मैं सोमा पाठक, जोहार।